साथियों, अगर आपको कंटिन्यूटी वाले क्वेश्चंस करने में प्रॉब्लम आती है, यानी किसी फलन के संतत होने और नहीं होने को अगर बताना हो और इसमें अगर आपको लगता है कि यार कंफ्यूजन है, तो आज के इस क्वेश्चन में आपको पूरा समझ में आ जाएगा कि फंक्शन को कंटिन्यूअस होने और नहीं न होने को कैसे बताया जाता है। देखिए, मैं एक काम करता हूँ, सबसे पहले इस क्वेश्चन को जो एक माना हुआ पैटर्न है उससे बताता हूँ, LHL और RHL से। हम क्वेश्चन दे रखा है दो पार्ट में, जो फंक्शन f(x) है x+1 और 5-x, आप देख लीजिए दो पार्ट में दे रखा है x की अलग अलग वैल्यूज के लिए। हम इसमें सबसे पहले जो एक माना हुआ पैटर्न है वही यूज करते हैं। तो मैं सबसे पहला काम तो करता हूं, f की वैल्यू निकाल लेता हूं x = 2 पर। तो कितना आ रहा, x = 2 पर आप इसमें डायरेक्ट वैल्यू पुट कर लें, तो ये 2 + 1 = कितना आ गया, 3। ठीक है, फिर दूसरा काम करता हूं मैं इसके अंदर लेफ्ट हैंड लिमिट, और लेफ्ट हैंड लिमिट निकालने का जो तरीका है वो आपकी, क्योंकि 2 पर निकालना है तो मैं 2 से कुछ कम वाली वैल्यू लूंगा। ये x टेंस टू 2 माइनस का मतलब ये हुआ कि x की वैल्यू उस फलन के लिए है जिसमें 2 से कुछ कम हो, तो ये 2 से कम वाला फलन आपका यही है। तो ये फलन का चूज कर लेते हैं अपन, तो क्या बनेगा x+1, और इसमें आप x की जगह 2 रख दें, तो ये 2 + 1 = 3। अब ये मत कहना कि इस माइनस का तो यूज हुआ ही नहीं, यहां माइनस का रोल केवल और केवल फलन का चयन करने के लिए है, चूज करना कि कौन सा फंक्शन हम लेंगे। ठीक है, तो ये 3 आ गया। और तीसरा जो काम आता है वो आता है RHL, और यहां पर भी हम लिमिट x टेंड्स टू 2+ ले लेते हैं, और अब की बार फलन x की वैल्यू 2 से ज्यादा वाला लेना है, तो x > 2, तो ये फंक्शन काम आएगा। अब इस फंक्शन में आप x की जगह 2 पुट कर दें, तो देखो ये 5 - 2 कितना आ गया, 3। आप देख रहे हो कि तीनों ही वैल्यू सेम आ गई। इस कंडीशन में हमारा फंक्शन x = 2 पर संतत होगा, कंटिन्यूअस होगा। इतना सा काम करना, हमने ये टेस्ट कर लिया। ठीक है, अब आप कहो कि ये वाला पैटर्न तो बहुत लंबा है, कोई और पैटर्न नहीं है क्या? तो मैं आपको सबसे बढ़िया तरीका बताता हूं, लेकिन ये सबसे बढ़िया तरीका केवल इस तरह के फंक्शन के लिए जहां पर फंक्शन दो पार्ट में गिवन हो। अब कैसे, आपको क्या करना है, इसको और इसको दोनों को इक्वल कर लेना है। कैसे, x+1 = 5-x। इससे आप x की वैल्यू निकालो, तो 2x = 5 - 1 यानी कि 4, तो ये आपके x = 2 आ गया। यानी ये फंक्शन x = 2 पर कंटिन्यूअस होगा, जो आपके पहले दे रखा है। आ गया समझ में? इसने कहा कि x = 2 पर आपको पता करना है कि ये कंटिन्यूअस है कि नहीं। तो देख लीजिए, आपको इतना सा काम करना है, ये सब करने की जरूरत नहीं है। लेकिन ये पैटर्न कब काम आएगा, जब ये फंक्शन ऐसा दिया हो जिससे x की वैल्यू सीधी सीधी निकल रही हो। ठीक है ना? अभी 2022 में इस पर एक क्वेश्चन आया था कि फंक्शन आपका इस प्रकार से दे रखा था, x² और -x², x belongs to q, x not belongs to q। अब पता करना था कि इसमें से किस पॉइंट पर ये संतत है, तो उसमें कुछ नहीं करना था, इन दोनों को इक्वल कर लेना था। x² = -x², तो 2x² = 0, तो x = 0 पर ये फंक्शन संतत है। इतना ही करना था, और ऑप्शन में दे रखा था कि ये x की किस वैल्यू के लिए संतत है। ठीक है, इतना सा काम करना था। अब लोग इसमें उसमें क्या है कि रेशनल और इरेशनल नंबर देख करके, और स्टूडेंट्स उसमें एग्जाम में √2 ने √3 ने √5 ने ऐसी संख्याएं रख करके ने प्रूव कर रहे थे, जबकि ऐसा उसमें कुछ
करना नहीं था। तो आपको ये पैटर्न ठीक से समझ लेना है ताकि आपका कंटिन्यूटी वाला क्वेश्चन रॉन्ग नहीं हो।